पिछली जिंदगी सब भूल जाता है, वो पिंडदान हो जाता है, हम लोगों का लिंग का पूजा हो जाता है। उनके शरीर का भी मैंने सेवा नहीं किया, वो इतना कृपा था उन लोगों का। जो संत बनते हैं, एक लड़का संत बनते हैं ना, तो 14 पीढ़ी हम लोगों का मुक्त हो जाता है, कुछ भी करे दोष गुण सब माफ हो जाता है। वो पूरे पीढ़ी के लिए मैं अपना जीवन भार ले लिया। 2 चिड़िया बैठा रहता है कान में, हाँ, तो पहला जब चोटी काटता है, गुरु दीक्षा देता है, तो एक चिड़िया निकल जाता है, फिर भी भटकते हैं लोग। अब जब पूर्ण संस्कार हो जाता है ना, पूर्ण संस्कार के बाद दूसरे चिड़िया भी निकल जाते हैं, तब वो कभी नहीं और भटकता। और पिता माता के आज्ञा से ही मैं साधु बना हूँ। वो पिता माता का भाग्य होता है जो संत बनते हैं, एक लड़का संत बनते हैं ना, तो 14 पीढ़ी हम लोगों का मुक्त हो जाता है, कुछ भी करे दोष गुण सब माफ हो जाता है। वो पूरे पीढ़ी के लिए मैं अपना जीवन भार ले लिया। उज्जैन में खूनी नागा बनता है, खूनी नागा जिसका 3 खून माफ है, खूनी नागा, वो गर्मी में होता है। तो चारों दिशा का अलग अलग सन्यासी तैयार होता है। ओम नमो नारायण, जय हो श्री सिद्ध गजानन भगवान की जय। हम लोग 10 नामी संप्रदाय से है। ये 10 नामी संप्रदाय आदि गुरु शंकराचार्य की सृष्टि है। हाँ, जब उनको हाथ में वेद मिला था, जब वेदांत का चर्चा होने लगा था समाज में, तब उसने ये चारों दिशा में, चारों प्रांत में अपना स्थान बनाया और ये चारों वेद को अपने साधु संत में एक एक मार्ग पे नाम दिया और एक एक मार्ग को पकड़ के आज सन्यासी लोग चल रहा है। हम लोग अपने गुरुमुखी है, गुरु के द्वारा जो आज्ञा मिलता है हम लोग वही पालन करते हैं। और इस संसार में ना हम लोगों का कोई धर्म कर्म कुछ नहीं रहता है, क्योंकि जो महापुरुष लाइफ हम लोग बिता के आते हैं उसके बाद हम लोगों को गुरु द्वारा पूर्ण संन्यास मिल जाता है, अपना पिंडदान हो जाता है, हम लोगों का लिंग का पूजा हो जाता है। उसके बाद हम लोग दिगंबर बन जाते हैं। अब हम लोग समाज में दिगंबर क्यों नहीं रहता? ये समाज अभी एक कलयुग ऐसा चल रहा है, इतना पॉपुलेशन है, तो इसको मानते हुए हम लोग समाज में दिगंबर नहीं रहता है, अपने स्थान में दिगंबर रहता है। कब से? मैं तो संत बना 2018 से संत बना, लेकिन घर छोड़ा हूँ तो बहुत दिन से पहले, 13 साल हो गया मुझे ये ध्वजा के नीचे। हाँ, अभी उसके बाद पूर्ण संन्यास दिया है गुरु ने। अब ये संन्यास के मार्ग पे 2-3 ही चीज़ है, एक सत्य रहना है, सेवा करना है और नीति से अपना जीवन जीना है। हाँ, ये तीनों चीज़ मान के एक संत, एक सन्यासी चलता है। और गुरु पीरों द्वारा जो आश्रम, जो अखाड़ा हम लोगों को मिला है, उसी का सेवा करना है, उसी को आगे ले जाना है। हाँ, कौन से अखाड़ा में आप काम करते हैं? मेरा नाम है, अखाड़े का नाम है श्री शंभु पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा। आह्वान गजानन का एक और नाम है। आदि गुरु शंकराचार्य ने गजानन को आह्वान करके लाया था, तब ये पहला अखाड़ा बना। ये जो आप 10 नाम का इतने अखाड़े देखते हो, इसका पहला अखाड़ा है आह्वान अखाड़ा। आज बहुत दिनों के बाद राजनीतियों में जुड़ के ये अखाड़ा भाग होते 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 आज 13 अखाड़ा बना है। हाँ, गुजरात में विरम गांव बोल के एक गांव था, जहां मुस्लिम लोगों ने विष क्रिया कर दिया था, तो वो पूरे भारत का नागा लोग शांत हो गए थे। तो भंडारी, पुजारी और कतवाल तीनों बच गए थे हम लोगों का। तो उसी से आज पीढ़ी चलते 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 ये साधु संत आज फिर एक जगह हुए हैं। हाँ, आपके पहली बार है गुरुजी? ये देखो, ये क्या है, संस्कारी पहले हम लोगों को बनना है, फिर हम लोगों को भ्रमण करना है। बिना संस्कार का हम लोग कभी भी गुरु का नाम लेके कहीं भिक्षा दक्षिणा नहीं मांग सकते हैं। अभी हम लोगों का जो नाम मिला था गुरु द्वारा, उसके ऊपर हम लोगों का मोहर लगा है, अपना पहचान बना है, अभी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। इसीलिए मैं पहली बार नेपाल आया, नहीं तो गुरु पीरों द्वारा बहुत मुँह से सुना है, बहुत गुरु पीर बोले हैं नेपाल चलो, पशुपति चलो, लेकिन मैं नहीं आया जब तक मेरा संस्कार नहीं हुआ। संस्कार बहुत ही बड़ी चीज़ होता है। वो ब्राह्मण द्वारा जैसा जनेऊ धारण होता है, शादी होता है, वैसे ही गंगा जी के किनारे हम लोगों को एक दिन का ब्रह्मचारी, ब्राह्मण सब कुछ बना के फिर सब कुछ गंगा जी में त्याग देना पड़ता है। और जैसे आप लोग पिंडदान करोगे, आप लोग 15-14 पिंडदान करोगे, हम लोगों का 17 पिंडदान कर दिया हम लोग। जिसको जानता नहीं उसके नाम पे भी हम लोग पिंडदान कर देते हैं। जैसे आपसे मिले फिर कभी ना मिले, लेकिन आपको कुछ हो गया, मेरा कुछ हो गया, तो
तो वो भगवान का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, उससे भी हम छुटकारा मिल लेते हैं। एक पिंडदान हम लोग एक्स्ट्रा कर देते हैं सब समाज कल्याण के लिए, नहीं तो 16 पिंडदान। नेपाल कैसा रहा शिवरात्रि? शिवरात्रि तो बहुत ही अच्छा रहा। नेपाल बहुत ही पवित्र भूमि है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का जो मानव जनता है, हाँ जो भी मानस है वो भी बहुत ही अच्छे सबसे कोऑपरेट करके चले हैं, और इतना शांत इतना पवित्र भूमि पशुपति ने दिया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और जो भी यहाँ का पुलिस वाले हैं, जो भी सेवाधारी है, जो भी ट्रस्टी है, मंदिर के लोग हैं, जो भी सफाई कर्मी है, सबसे मेरा नमन है। हाँ, सबको मैं नमन करता हूँ। ऐसा सेवा अगर हर देश में चलता रहे तो आज हम लोग का विश्व पूरा सोने का बन जाएगा। हाँ, और कुछ नहीं। और मैं सबसे कहता हूँ कि ये लाभ लोलोसा मोह माया ये सब त्याग दे दो, क्योंकि नंगा आए थे नंगा ही जाना है, बाकी बीच का ये माया है और कुछ नहीं है, खुद से निकाल जाओ बस। जैसे कि आपने एक हथियार भी भोग रखे हैं, वो किस? ये हम लोगों का गुरु पीरों द्वारा मिलता है। हम लोगों का एक हाथ में माला तो एक हाथ में भाला रहता है। हाँ, हम लोग पहले माला से समझाते हैं, ना माने तो हम लोग भाला से समझाते हैं। हम लोगों का 4 प्रकार का नागा बाबा बनते हैं। 4 जगह कुंभ होता है ना, इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन, तो 4 जगह का अलग अलग नागा बाबा बनते हैं। हरिद्वार में बनता है बर्फानी नागा, हाँ, जो भूखे को खाना प्यासे को पानी देगा। जैसे ही हरिद्वार के उस पार आप जाओगे ना, वो सब बर्फानी नागा बाबा है। इलाहाबाद में राजेश्वरी बनता है, वो भ्रमण करता है, मैं आपको फिर मिलूंगा, मैं राजेश्वरी हूँ, वो बार बार आएगा आपके पास, भ्रमण करता है, वो एक जगह नहीं रुकता है। और नासिक में खिचड़िया नागा बनता है, वो एक बनता है पूरे मेले में। और उज्जैन में खूनी नागा बनता है, खूनी नागा जिसका 3 खून माफ है, खूनी नागा, वो गर्मी में होता है। तो चारों दिशा का अलग अलग सन्यासी तैयार होता है, अलग अलग सबको देख के गुरु अपना जिम्मेदारी देता है, आश्रम हो, अखाड़ा हो, कहीं भी हो। जी, आप थोड़ा सा फिर आप बैग में ले गया, आप कैसे ये गुरु बने? देखो, ये संत बनना बहुत आसान है। हाँ, आप कहीं भी गुरु के पास जाओ, वो आपको दीक्षा देगा, आप भगवान की सेवा करो, लेकिन इसको निभाना बहुत मुश्किल है। हम लोग इच्छा का नाश करके संन्यास ग्रहण करते हैं। हम कहीं भी दुकान पे जा नहीं सकता, कहीं भी रास्ते से चल नहीं सकता, कहीं भी जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। ये इच्छा का नाश करके हम लोग संन्यास बने हैं, और गुरु द्वारा ही मुझे वैराग आया है, कोई भगवान से वैराग नहीं आया है। ये झूठ बोलते हैं लोग कि भगवान से मेरा वैराग आया है, नहीं आया है। वो किसी व्यक्ति से वैराग आता है, या गुरु हो, कोई संत हो, महात्मा हो, पुजारी भंडारी, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो फिल्म स्टार को देख के ही ना फिल्म स्टार बन रहा है, क्रिकेटर को देख के तो फिल्म स्टार नहीं बन रहा है, तो संत को देख के ही संत बनता है। ये कोई झूठ बोले सच बोले। हाँ, वैराग तभी आएगा जब आप कोई ना कोई संत का सेवा करोगे, वो द्वार होता है। गुरु क्या होता है? भगवान पे जाने का द्वार होता है। गुरु जी, आप पहले कहाँ से हो? आपका कितना कैसे बना? मेरा जन्म गंगा जी के किनारे है, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में। वहीं पले बड़े हैं, वहीं पढ़ाई हुआ, वहीं कॉलेज हुआ, वहीं नौकरी किए। फिर मुझे वैराग आया। हाँ, मुझे वैराग पूरी तरीके से आया लॉकडाउन में, जब कोरोना लगा था, जो लॉकडाउन लगा था, तब मैं अध्ययन किया, तब मैं एकांतवास किया, तब से मेरा वैराग चालू हो गया, पूर्ण वैराग। उसके पहले तो सबके पास जाता था, काली के पास, शिव के पास, राम के पास, सबके पास। लेकिन ये जो शिव दल बनाया, 2 दल है समाज में, एक शिव दल, एक रामा दल, हम लोग शिव दल है। तो ये शिव दल बनने के लिए हमको कोई गुरु से ही वैराग मिला है। वो गुजरात के है, हम लोगों के अखाड़े का ही, नेपाली बापू बोलते हैं उनको। हाँ, अखाड़ा जो 4 अखाड़ा है, उनमें 2 अखाड़ा उन्होंने बनाया। हाँ, मोटा कटोरा में उनका स्थान है। तो उन्हीं का एक छोटा फोटो था मेरे पास, छोटा, उसी को पूजा करते करते, देखते 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 आज मैं संत बन गया। उनके शरीर का भी मैंने सेवा नहीं किया, वो इतना कृपा था उन लोगों का। और सत्य मार्ग पे चल रहा हूँ अभी तक। हाँ, सत्य मार्ग पे चलना बहुत ही मुश्किल है। पिता माता भाई, पिता माता के आज्ञा से ही मैं
साधु बना हूँ, वो पिता माता का भाग्य होता है जो संत बनते हैं। एक लड़का संत बनते हैं ना, तो 14 पीढ़ी हम लोगों का मुक्त हो जाता है, कुछ भी करे दोष गुण सब माफ़ हो जाता है। वो पूरे पीढ़ी के लिए मैं अपना जीवन भार ले लिया। कभी जब आप संत बने उसके बाद कभी माता पिता से मिले या नहीं, वो 2 चिड़िया बैठा रहता है कान में। हाँ, तो पहला जब चोटी काटता है, गुरु दीक्षा देता है, तो एक चिड़िया निकल जाता है, फिर भी भटकते हैं लोग। अब जब पूर्ण संस्कार हो जाता है ना, पूर्ण संस्कार के बाद दूसरे चिड़िया भी निकल जाते हैं, तब वो कभी नहीं और भटकता और पिछली जिंदगी सब भूल जाता है। वो पिंडदान गंगा जी के किनारे जो हम लोगों का करता है, उसमें बहुत ही जोर का कनेक्शन है। उसी रात को हम लोगों को शिव प्राप्ति हो जाता है। पूरे रात 24 घंटा हम लोग उपवास रहते हैं और अपना भजन करते हैं सिर्फ। उसी रात को पिंडदान से पहले ही शिव जी हम लोगों को कृपा दे देता है। तब आप कितना अध्ययन किए हो, आप कहाँ जॉब किए? अध्ययन देखो, सबसे पहले मैं कलकत्ता में ही रहा। एक आश्रम में गेट के बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको। ब्रह्मचारी जीवन सबसे कठोर जीवन होता है। उसमें ना आप नारी के सामने जा सकते हो, उसमें ना आप कोई तमोगुनी भोजन ले सकते हो। हाँ, आपको सात्विक रहना है उसमें। तो एक साल हमने कठोर तपस्या किया है। गेट के बाहर नहीं गया। जिस दिन अन्न आया उस दिन पाया, जिस दिन नहीं आया उस दिन नहीं पाया। तो 1 साल में ही गजानन हमको महापुरुष बना दिया। उसके बाद ही गुरु पीरों का नज़र मुझे पड़ा और गुरु पीरों हमको महापुरुष बना के अखाड़े में पुजारी का ड्यूटी दिया। मैं सबसे पहले नासिक में पुजारी था। अध्ययन कहाँ तक अध्ययन किया गुरुजी? मैं तो बीकॉम ग्रेजुएशन किया हूँ, बीकॉम पास हूँ। पहले माध्यमिक बंगाल में जो है ना, भारत में 3 स्टेप है। पहला माध्यमिक है, फिर हायर सेकेंडरी है माध्यमिक के ऊपर, फिर बीकॉम ग्रेजुएट है। 3 साल अकाउंटेंसी था मेरा और 4th सब्जेक्ट BEBM था। जॉब भी करे? जॉब भी किया हूँ मैं कम से कम जब से HS पास किए हैं 2006 में, उसके बाद से मैं जॉब में लगा हूँ। ऐसे मेरा पहला कंपनी था नोकिया। जब माइक्रोसॉफ्ट के साथ था ना नोकिया, तब हम लोग नोकिया में थे। उसके बाद सैमसंग, ऐसे करते करते मैं डायरेक्ट पेरोल में रिलायंस में गया। 6 साल काम किया और वहाँ से अपना मर्यादा के साथ रिटायरमेंट लेके मैं साधु बना हूँ। पूरे कलकत्ता जगत मेरा जो भी था, एक फ्रेंड सर्कल बोलो, सब जानता है मैं साधु हूँ और अच्छे मार्ग पे हूँ। तो आपका लास्ट योजना क्या है? अच्छा योजना है, ये जो संसार है ना, जिस बच्चे का पिता माता नहीं है, उसके लिए कुछ करना है। बिन आपको कहाँ बिताना है आपका? मैं तो 2 जगह बिताऊंगा, भारत में MP, और अभी पशुपति जी ने बोला तो अभी नेपाल में। आपको बोला मैंने कि जैसे 50 साल हो जाएगा मैं पशुपतिनाथ के शरण में आ जाऊंगा। अभी 10 साल भारत के लिए कुछ करना है, चारों दिशा में। वो जो होमलेस चाइल्ड होता है ना, तो उन लोगों के लिए मुझे कुछ करना है। जिसका पिता माता नहीं है, दादी के पास बड़े हो रहा है, मामा के पास बड़े हो रहा है, उन लोगों को अपने हिसाब से ऊपर उठाना है। बस यही है मेरा। आपका ये जो आप आया और पशुपति रहा, आज विदा होके जा रहे हैं आप सब, कैसा लगा ये थोड़ा सा? मैंने तो पहले ही बोला, पशुपतिनाथ का बहुत कृपा आभारी हूँ। यहाँ का जो भी मानस है, जो भी माता जनता, सब बच्चे बूढ़े, सबको मैं नमन करता हूँ। इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा मेला मैं ये 12 साल में पहली बार गया मेरा। हम लोग बहुत मेला करते हैं, गंगा सागर मेला करते हैं, कुंभ मेला करते हैं, यहाँ रायपुर में मेला करते हैं, राजस्थान में मेला करते हैं, केरला में मेला करते हैं, लेकिन इतना शांतिपूर्वक मेला हम लोगों को कहीं नहीं मिला। यहाँ से मैं 4 दिन में बहुत ऊर्जा लेके जा रहा हूँ, जो मेरा आगे के जीवन में काम आएगा। जो भी संत यहाँ आया, किसको क्या मिला मुझे पता नहीं, मैं तो यही झोला यहीं रख दिया, यहीं तो अभी हम लोग ऊर्जा मिल गया मुझे। हाँ, वो सब बेकार हो गया, वो सब पड़ा हुआ है। मैं तो सिर्फ यही कमंडल एक माई ने दिया है और इसमें जो रुद्राक्ष मिला है वही जीवन में खोया हुआ हूँ अभी सुबह से। आप संतुष्ट होकर जा रहे हैं गुरुजी? संतुष्ट, महापूरन बोलते हैं हम लोग। हाँ, बस और कुछ नहीं। आप लोगों का कल्याण हो, नेपाल वासी का कल्याण हो। 10 नाम से नेपाल बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है। ये जो पशुपति गिरी बाबा है, इनके परिवार बहुत बड़ा है। हाँ, ये भारत में हम लोग नेपाल का बात दिन में एक बार तो होगा ही होगा, ऐसा इतना दूर है लेकिन फिर भी होगा।
अन्नपूर्णा का बातें, पशुपति का बातें, हाँ ये सब, क्योंकि ये रुद्राक्ष एक ऐसा चीज़ है पूरे भारत में नेपाल से बढ़ता है। हाँ, तो कोई भी एक छोटा दाना हो, बड़ा दाना हो, तो अपने पूरे देश का नाम वहाँ उठता है, आगे जाता है वहाँ। हाँ, और हम लोग रुद्राक्ष क्या है, भगवान का आंसू है, तो हम लोग भी ऐसे ही चलते हैं मान के इन लोगों को। कंठी में धारण करते हैं हम लोग जनेऊ में, उसी में शक्ति रहता है, उसी में पहचान रहता है हम लोगों का कि ये सन्यासी है, ये गुरुमुखी है जो जनेऊ में जा रहे हैं गुरुजी। हम एकदम अचैतन्य खुशी के ऊपर है हम। मुझे कुछ मिल गया ऐसा। हाँ देखो, पैसा ये सब कुछ नहीं है, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा आगे के जीवन के लिए। हाँ, अभी संत मर रहे हॉस्पिटल में, क्या वो सिद्धि नहीं है? संत को विलीन हो जाना है। मृत्यु 5 प्रकार का बताया गया है। रामायण पढ़ते पढ़ते, महाभारत पढ़ते पढ़ते जो मृत्यु आंखों से होता है ना, वो सबसे उत्तम मृत्यु होता है। गांड से, मुंह से, कान से, नाक से वो उत्तम मृत्यु बताया नहीं गया है। तो आप ढूंढो किसका उत्तम मृत्यु हो रहा है, वो सिद्ध पुरुष है, भले ही वो कपड़े में हो या भगवा में हो। और जो हॉस्पिटल में मर रहा है उसका पूरा भजन लाइफ का खत्म, नहीं जा सकता, वो दवाई नहीं खा सकता। सन्यासी कोई भी बाजार बात चीज लेके मर नहीं सकता। उसको सिद्ध बनना है, जंगल में विलीन होना है, या तो गंगा जी में विलीन होना है। आते रहेंगे हम तो हर साल आएंगे। अभी दुर्वासा गिरी को आप वही हर साल देखेंगे। पशुपति जी से यही विनती है कि मेरे शरीर में ऐसे ही क्षमता रखे कि मैं हर साल और साधु संत को लेके, अच्छे अच्छे महात्मा को लेके यहाँ आ सकूं। धन्यवाद। जय हो, जय शंभू, जय शंभू।